गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा हमारा आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध देवदारू। जो देवदारू है वो एक पेड़ का नाम होता है। देवदार का पेड़ आपने सुना होगा। यह पेड़ बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें पाताल में और ऐसा लगता है जैसे चोटी आसमान को छू रही हो। तो इस निबंध के अंदर द्विवेदी जी ने व्यक्तिनिष्ठ ललित निबंध के रूप में इसकी रचना की है। और इस निबंध में द्विवेदी जी ने देवदारू वृक्ष के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर धर्म, दर्शन, भाषा, छंद, काव्य, तुक, लय, सौंदर्य आदि के संबंध में अपनी जो मान्यताएं हैं उनको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि इस वृक्ष का नाम जो देवदारू है वो किसने रखा, क्यों रखा, किस आधार पर रखा। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी कई दिनों तक देवदार वृक्ष के जो जंगल हैं उनके अंदर रहकर आए। वहाँ देवदारू के वृक्षों की भावनाएं क्या हैं उनसे को अनुभव किया और किस प्रकार लोग उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। और वहाँ पर भगवान शिव अपनी समाधि लगाते हैं, वहाँ पर तांडव नृत्य वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार की जो मान्यता है लेखक की, उसमें वो कहते हैं कि देवदार का जो वृक्ष है उसका नाम रखने के पीछे कुछ निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु जो देवताओं का वृक्ष यह बहुत पुराना नाम है, जहाँ पर आचार्य ने परंपरा से स्वीकृत सभ्य को लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त सज्जा को छाया के रूप में एक नाम दिया है, या इस पेड़ की शोभा से प्रभावित होकर नाम दिया है, या यह पेड़ अपने अंदर धरती के सारे जो आकर्षण हैं उनको संजोए हुए है, इसलिए देवताओं का यह प्रिय वृक्ष है। यहाँ पर महादेव समाधि लगाते हैं और वो यहाँ पर नृत्य वगैरह करते हैं। इस पेड़ के नीचे अपनी वेदिका बनाते हैं, यहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह करते हैं। और इस वृक्ष की जो लकड़ियाँ हैं वो यज्ञ हवन में काम आती हैं, इनका बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर उल्लास में भरकर महादेव नृत्य भी करते हैं। और जो नृत्य का प्रवर्तन किया है महादेव के नृत्य का, उसको तांडव नृत्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से लेखक वहाँ देवदारू वृक्ष के जो बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ जंगलों में जीवन यापन करते हैं, कुछ वर्षों तक वहाँ रहते हैं। रहने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार लोग इनके पास आते हैं, लोगों के जीवन में इस वृक्ष का क्या महत्व है, इस वृक्ष के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। उन्होंने कहा कि जो महादेव का तांडव जो नृत्य है वो जो तांडव नाम पड़ा है वो तंडु मुनि द्वारा परिवर्तित एक नृत्य कहा जा सकता है, क्योंकि तांडव एक ऐसा नाच है जिसमें न ही कोई रस है, न ही कोई भाव है, न ही कोई भाव भंगिमाएं हैं। नाचने वाला न कोई नाचने वाले का कोई उद्देश्य है, न कोई अर्थ है, केवल वह जड़ता के न रोके जाने के कारण आकर्षण को भेद करके एक ऐसा नाच नाचता है जिससे सिर्फ आत्मा की अनुभूति नाचने के लिए प्रेरित करती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर तांडव नृत्य किया जाता है उसके पीछे किसी प्रकार का कोई उद्देश्य, कोई भाव भंगिमाएं, कोई अर्थ नहीं होता है। वह सिर्फ एक आत्मा की जो चेतना है उसकी अनुभूति से यह नृत्य किया जाता है। तो जो तंडु मुनि है उसके नाम पर ही इस नृत्य को तांडव नृत्य कहा गया है। जो तांडव है वो प्रकृति के बाहरी रूप के
जो प्रसन्नता है उसके अंदर समाहित है, और जो समाधि है वो भी एकाग्रता चाहती है। जो महादेव समाधि लगाते हैं वो एकांत स्थान में लगाते हैं और उसी से वो योग सिद्धि करते हैं। पहले जंगलों में ऋषि मुनि अपनी कुटिया बनाकर अकेला जीवन यापन करते थे। वो लंबे लंबे समय तक समाधि लगाते थे, एकांत में जीवन यापन करते थे और कंद मूल खाकर अपना पेट भरते थे। तो इस प्रकार से वो लंबे समय तक, सालों साल तक देवताओं की साधना करते थे और विभिन्न प्रकार के जो वरदान है वो देवताओं से प्राप्त कर लेते थे। और फिर अगर इस प्रकार से किसी समाधि में बैठे हुए ऋषि मुनि की कोई समाधि भंग कर देता था तो वे उनके ऊपर गुस्सा करते थे। तो इसी प्रकार से जो शिव हैं उसकी भी तीसरी आंख का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब देवता महादेव की तीसरी आंख खुलती थी तो वह तांडव नृत्य करते थे। तो इस प्रकार से शिव का बिना हवा के न कांपते हुए दीपक की जो लौ है उसकी तरह दूसरा जो रूप है उसके दूसरे प्रकार का वर्णन किया गया है। शिव का दोनों में ही एक ही छंद है। शिव ने इस वृक्ष की जो वेदिका है उसको तिक मिलाने के उद्देश्य से सोचकर समझकर चुना है। कालिदास ने भी इसका वर्णन किया है और नामकरण तुक मिलाने के उद्देश्य से नहीं किया होगा। यदि कोई तुक की बात है तो वह तुक अर्थ में है। कहने का तात्पर्य है लेखक का कि देवदारू वृक्ष का देवदारू नाम रखा, देव देवता दारू वृक्ष। तो यहाँ पर भी दारू सदियों से जो प्राचीन भाषा के अंदर है वृक्ष का नाम है और यहाँ पर तुक लय मिलाई गई है। परंतु कहता है कि लय मिलाने की कोई बात ही नहीं, लय के अंदर भी कोई अर्थ होना चाहिए। परंतु यहाँ पर सिर्फ सौंदर्य साधन बना हुआ है। यहाँ पर तुक अर्थ का धर्म होना चाहिए। अगर तुक अर्थ में मिल जाता है तो लय क्यों नहीं मिल सकता। इस कारण से तुक तो अर्थ में है और न ही लय में है। तो यहाँ पर एक कवि का कहने का तात्पर्य है कि जो देवदार के वृक्ष हैं उन वृक्षों का नाम क्यों रखा गया। वो इतने लंबे लंबे वृक्ष कि पाताल में जड़ नहीं ढूंढे मिलती और चोटियाँ जो है आकाश को छुए रहती हैं। वहाँ जो देवदार के वृक्ष वो देखने में सुंदर नहीं होते, झाड़ झंगड़ होते हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर देवता निवास करते हैं। देवताओं को आकर्षित करने वाले वृक्ष होते हैं और वहाँ का जो जीवन है उस जीवन को समतल भूमि पर रहने वाले जो मनुष्य हैं वहाँ किस प्रकार की धर्म है, जाति है और किस प्रकार से वहाँ पर भाषा का प्रयोग किया जाता है, छंद अलंकार दर्शन इत्यादि से जो लेखक है वो लोगों को मिलाना चाहता है। कवि का कहने लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जब शिव की समाधि टूटी थी तब उन्होंने तांडव नृत्य किया था और वह वृक्ष निर्विकार मौन खड़ा रहा। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देवदारू अर्थात देवता का काठ, दारू वृक्ष यानी कि वृक्ष का काठ लकड़ी, ऐसा नाम दे दिया हो कि शिव की समाधि टूटने पर जो तांडव नृत्य किया उस तांडव नृत्य को देवदार के वृक्षों ने सुन्न होकर, बिल्कुल चुप होकर उस नृत्य को देखा। और जो काठ होता है वह बोलता नहीं है, वह एक जगह चुपचाप पड़ा रहता है, इसलिए उसे देवता का काठ नाम दे दिया होगा। इसी बात के ऊपर विचार विमर्श करते हैं लेखक और इसके ऊपर वो अपने चिंतन मनन के माध्यम से एक तर्क की बात निश्चित करना चाहते हैं कि देवदार वृक्ष का नाम देवदार क्यों पड़ा। तो कहते हैं कि शिव के तांडव नृत्य के समय यह काठ बना हुआ था, मौन सब कुछ देखता रहा, तो इसलिए यह देवताओं का काठ यानी देवदार हुआ। महादेव को लेखक ने सभी देवताओं से भिन्न बताया है।
उन्होंने कहा कि वे अपनी आंखें वहीं झुकाते थे जहां आंखें झुकनी चाहिए। पार्वती जब अपने पूर्ण श्रृंगार में उनके सामने आई तो उन्हें देखकर महादेव की टकटकी बंद गई, फिर उनकी आंखें झुक गई। वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। कहने का तात्पर्य है कि महादेव के अंदर भी मनुष्यता, मानव के गुण आए और जो एक औरत को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुए तो वो उनकी आंखें झुक गई। और आंखें झुकने का अर्थ है विकारग्रस्त होना, अर्थात एक देवता के अंदर मनुष्यता के गुण आना। उस दिन देवदारू चूक गया, वह सब देखता रहा। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो यह घटना घटी कि पूरे श्रृंगार के अंदर पार्वती को महादेव ने देखा और महादेव की उन्हें देखकर आंखें झुक गई, इस दृश्य को देवदारू ने यह घटना पूरी देखी और सब देखता रहा और इतना बड़ा अनर्थ हो गया, किंतु उसने अपना अवधूतपन का बाना नहीं त्यागा, अर्थात उसने महादेव के प्रति कोई भी विचार प्रकट नहीं किए, अर्थात वह काठ बनकर देखता रहा और वह महावृक्ष न बनकर देवदार वृक्ष बन गया। तो इस प्रकार वनस्पति की जो मर्यादा से यह वंचित रह गया, अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि देवदार वृक्ष को वनस्पतियों में शामिल नहीं किया गया। द्विवेदी जी कहते हैं कि देवदार के संबंध में ऐसी धारणा हमारी दृष्टि का प्रसाद है। कहता है कि जो हमारी धारणा देवदार वृक्ष के बारे में बनी है कि वह वनस्पतियों में शामिल नहीं होता, यह हमारा नजरिया है, हमारा दृष्टिकोण है, उसका फल है ये। उसका पुराना नाम देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी था। तो देव हो कर यह एक छंद है और तरु होकर अर्थ है, इसलिए छंद संसार में व्याप्त जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यक्तिगत प्राण वेग का नाम है। यहाँ पर अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि देवदार वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो मोहक शोभा के मध्य बैठे हुए सोचते हैं कि यदि कहीं कोई उन्हें ऊपर से नीचे लुढ़काते तो उनकी हड्डी पसली चूर हो जाए, और वे सोचते हैं कि जो कुछ लगता है सचमुच हो ही जाए तो वह अनर्थ हो जाएगा, परंतु लगने में से तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत लग जाती हैं, इसलिए लगना अर्थ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि हम कई चीज़ों को मान लेते हैं, कभी ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, परंतु जो लगना होता उसके अंदर कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि अर्थ तो कार्य करने में है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही उसका कोई फल निकलेगा। अकेला विचारों से, कल्पनाओं से कोई अर्थ नहीं निकलता। कई बार उन कल्पनाओं से, उस लगने से अनर्थ भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो वास्तविकता है वो वास्तविक जगत की सच्चाई है। सिर्फ कल्पनाओं से जगत की सच्चाई सामने नहीं आती, लगना मन की एक कल्पना है। तो इस प्रकार से अंतर जगत की जो इच्छा मात्र एक छंद है, दोनों में कोई तुक नहीं है, और तुक का मिलना अर्थ बन जाता है और न मिलना अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि पूरे का पूरा जो जीवन है मनुष्य का, वह एक तुक में चलता है। अगर तुक मिल जाता है तो जीवन को अर्थ मिल जाता है। अगर लय सुर सामंजस्य जीवन के साथ नहीं बिठाया जाता, परिस्थितियों के साथ नहीं बिठाया जाता, तो जीवन अनर्थ बन जाता है। तो यहाँ पर देवदारू वृक्ष के जंगलों के अंदर जो जीवन यापन किया है लेखक ने, वहाँ रहकर उनकी तरफ किस प्रकार आकर्षित हुए, उस उपेक्षित वृक्षों को जिन वृक्षों को वनस्पति में भी शामिल नहीं किया गया और जो देवताओं के प्रिय लगे, वो भी मानवीय जीवन के साथ किस प्रकार से अपना जरूरत महसूस करवाते हैं, अपनी आवश्यकता महसूस करवाते हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। द्विवेदी जी बिहारी के काव्य में से कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कहते हैं कि विरह की मारी महिला का दिमाग खराब हो गया, वो सबको ठंडा लगने वाला चंद्रमा को दाहक मान रही है। जो बिहारी के
कविता हैं उनके अंदर बिहारी ने वर्णन किया है कि एक विरह योग में एक नारी है जो रात के चंद्रमा की चांदनी में बैठी हुई है और वह चंद्रमा की चांदनी को भी आग के समान जलती हुई बता रही है। तो इसलिए द्विवेदी जी कहते हैं कि विरह की मारी जो औरत है उसका दिमाग खराब हो जाता है, जिसलिए ठंडक प्रदान करने वाला चंद्रमा की चांदनी भी उसे जलती हुई महसूस हो रही है। तो इसी बात को जब बिहारी ने दोहा छंद में बांध दिया तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया, वरना तो इस वाक्य के अंदर कोई अर्थ नहीं है, यह अनर्थ है। लोग जो पहले उसे नायिका के अर्थात चंद्रमा के दाग लगने पर पगली कहते थे, अब यह कहने लगे कि वह सुकुमार बालिका। पहले पागल कहते थे, परंतु पागल शब्द को यहाँ पर कवि ने अपने पद के अंदर इस बात को ढालकर बालिका विरह अग्नि में जलने के कारण चंद्रमा को भी जलाने वाला मान रही है, वो पागल से सुकुमार बालिका विरह अग्नि में जलने वाली बन गई है। तो इस प्रकार से हम अपनी बात को एक सुंदर शब्दों में बांधकर उसके अर्थ को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार पहली बात को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि पागल का लगना एक लगना होता है, परंतु कवि का लगना सबको लगने वाला होता है। तो पागल की यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य है लेखक का कि अगर एक पागल कहता है तो वह बात अनर्थ है, झूठी है, सच नहीं है, बेपागल भौंक रहा है, ऐसे हम समाज में सब बोल देते हैं। परंतु कवि ने उसी बात को छंदों में और अलंकारों में बांध कर उसको एक पद के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, तो वह सबको अच्छी लगने वाली एक बात बन गई है। तो इस प्रकार से द्विवेदी जी कहते हैं कि यह भाषा का आकर्षित रूप है, वह छंद विधान में किस प्रकार से प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी कहते हैं कि देवदारू केवल नाम का ही देवताओं का वृक्ष नहीं है। उन्होंने अपने गांव में किसी ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। यहाँ पर जो देश में लगी हुई है, कोई ओझा है, कोई सयाना है, कोई पंडित है, कोई ज्योतिषी है, कोई पुजारी है, तो किस प्रकार से कौन किस चीज़ का महत्व कितना बना दे, इस बात का हमारे संसार के अंदर कोई पता नहीं है। तो कहता है कि मैंने इन्हीं देवदार की जो लकड़ी है उससे एक ओझे को भूत भगाते हुए देखा है। तो यहाँ पर उस ओझा ने अर्थात उस ज्योतिष ने, जिसको हम पंडित कह सकते हैं, देवदार की लकड़ी के महत्व को बढ़ा दिया है। तो यह सब जो लगी है, ये क्या वहम कह सकते हैं हम इसको, या फिर इसके ऊपर विश्वास या श्रद्धा कर सकते हैं। आँखों को भी किसी भी बात का, आँखों देखी हाल को भी कई बार हम वहम मान लेते हैं, कई बार वह झूठी बात निकल आती है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी कहते हैं कि अपने ही गांव की एक और घटना याद आती है मुझे, जब उनके गांव में एक पंडित जी ने देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में लेकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए एक मूंड कटे भूत को भगा दिया, तो उस भूत ने पंडित जी की गुलामी भी स्वीकार कर ली। और द्विवेदी जी देवदारू के जंगल में बैठे हुए सोचते हैं कि आज वे लाखों मूंडकटों को गुलाम बना सकते हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि आदमियों में भी कुछ मूंडकटे होते हैं, मस्तक नाम की चीज़ अर्थात दिमाग नाम की चीज़ उनके पास नहीं होती। मस्तक नहीं तो मस्तिष्क कहाँ से आएगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में दिमाग निवास करता है। उन्हें ध्यान आया कि उनके पास पंडित जी जैसा कोई गायत्री मंत्र या हथियार तो नहीं है। यहाँ पर एक कटाक्ष रूप में, व्यंग रूप में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं कि हमारे देश में रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है। वो कहते हैं कि मैं तो आज पूरे जंगल के बीच में बैठा हुआ हूँ, एक लकड़ी नहीं मेरे पास, पूरे पेड़ के पेड़ हैं, मैं तो आज सभी मुंडकुटे भूतों को भगा सकता हूँ। परंतु कहता है कि हमारे देश में भी कैसे कैसे लोग बसते हैं, वो किस प्रकार से अंधविश्वास में फंसे हुए हैं कि एक लकड़ी से भूत कैसे भाग सकते हैं। कहता है कि वो स्वयं, जो ऐसे लोग होते हैं वो स्वयं ही मुंडकटे होते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, और क्योंकि वो दिमाग मस्तिष्क में बसता है और मस्तक उनके पास होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से फिर वो अपने आप में मान लेते हैं कि वह जो लकड़ी है लेकर पंडित जब मंत्र फूंकता है
तो मुझे तो वह मंत्र आते ही नहीं, मैं किस प्रकार से उन भूतों को भगा सकता हूँ। वो बैठे वहाँ पर विचार करते हैं। आगे क्या कहते हैं द्विवेदी जी कि पंडित जी वाली कहानी को बुद्धिमान लोग गप कहेंगे। अब कहता है कि जब इस घटना को लोग सुनेंगे तो उन लोगों के अंदर भी एक वर्ग बंट जाता है। कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, कुछ मूर्ख लोग होते हैं। तो वो अपनी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसके विचार करेंगे। जो बुद्धिमान लोग हैं इस कहानी को गप कहेंगे, वे झूठ है। किंतु गप जो आदमी आदि काल से रचता आ रहा है, अर्थात प्राचीन समय से इस प्रकार की अनेक कहानियाँ सुनाता आ रहा है, वो आज भी रची जा रही हैं। पुराना जो मनुष्य है वो मिथकीय युग में रहता है। जो पुराना मनुष्य है, रूढ़िवादी अंधविश्वासी है, वह झूठे संसार में रहता है। यहाँ वह भाषा के माध्यम से उसको अपूर्ण समझता है और जो मिथकीय झूठे तत्व हैं उनसे ही काम चला लेता है। ये जो मिथिक भाषा है उसकी अपूर्णता को भरने का प्रयास करता है और गप्पे ही गप्पे हाँकता है। परंतु आज इन मिथकीय तत्वों से कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि शिक्षित जो वर्ग है वह जागरूक हो चुका है और भाषा तो आज अर्थ में बंधी हुई है। बिना अर्थ के भाषा का अपना कोई महत्व नहीं होता। मिथिक स्वच्छंद विचरण करता है, आश्रय लेता है। जो झूठे तथ्य होते हैं, गप होती हैं, उनको किसी न किसी का आधार लेना पड़ता है, परंतु अर्थ वाली जो भाषा है उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर द्विवेदी जी कहते हैं कि देवदारू भी सब एक जैसे नहीं होते, उनमें भी बूढ़े कुष्ठ होते हैं, कुछ अल्लड़ होते हैं, कुछ किशोर होते हैं। यानी कि कुछ वृक्ष कई सालों के हो चुके हैं, कुछ नए पैदा होते हैं, कुछ बिल्कुल जवानी के ऊपर अपने हरे भरे होते हैं। तो इस प्रकार से हर देवदारू अपना एक व्यक्तित्व दिखाता है। कुछ सुंदर होते हैं। वहाँ पर बैल की जो ध्वज है उस वाले जो महादेव हैं वो उसे अपना बेटा मानते हैं। पार्वती माता की छाती से दूध ढलक पड़ता है। कालिदास ने भी इस बात का समर्थन किया है कि एक दिन एक मस्त हाथी उस देवदारू से अपने शरीर की जो है वो खाज मिटा रहा था और उससे अपना सिर रगड़ने लगता है। तो महादेव जी बड़े क्रोध में आते हैं, उन्होंने उसकी रक्षा की और वहाँ पर एक सिंह तैयार कर दिया। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि देवदारू वृक्ष की जो ये कथा है ये सुनाकर कवियों से उसकी सुषमा पर कुछ छंद लिखने के लिए आग्रह किया। उसकी सुंदरता और सौंदर्य के ऊपर कुछ छंद लिखने चाहे, किंतु उन्हें ये सोचकर निराश होना पड़ा कि कोई भी कवि इस वृक्ष की ओर नहीं देखता, अर्थात कवियों को इस वृक्ष में कोई सुंदरता दिखाई नहीं देती। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत समय व्यतीत किया, इन वृक्षों की जो भावनाएं थी उनको महसूस किया और वो मैं अपने इन शब्दों के अंदर उस मेरी अनुभूति को ढाल रहा हूँ। और इस प्रकार से मैंने इनके प्रति जो मेरा भाव थे, मेरे विचार थे, वो प्रस्तुत मैंने इस निबंध में किए हैं। तो द्विवेदी जी देवदारू की जो शोभा है उसको देखकर कवि समान कुछ लिखना चाहते हैं, परंतु वे कवि नहीं है, इसलिए वो कवि रूप में, काव्य रूप में नहीं लिख पाए। वो कुछ लिखते हैं तो एक हेजिटेशन महसूस होती है, झिझक महसूस होती है, किंतु उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए उसके मन से इतना ही निकलता है कि देवदारू तुम एक शानदार वृक्ष हो और तुम एक सुंदर वृक्ष हो, अर्थात तुम वृक्षों के वृक्ष हो और महादेव के प्रिय वृक्ष हो, इसलिए तुम्हें उपेक्षित नहीं रखा जा सकता। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा निबंध था देवदारू, इसकी हमने व्याख्या की सार पढ़ा। तो इस लेसन के जितने भी गद्यांश हैं और लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन हैं वो आप लर्न करेंगे। थैंक यू।